नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है ना, इसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आप लोगों को तब फेस करना पड़ता है जब आप लोग टैली प्राइम यूज कर रहे होते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टैली प्राइम पर क्लिक करूं और यहां पर जैसे ही टैली प्राइम ओपन होगा तो बाय डिफॉल्ट एक कंपनी ओपन हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे सामने टैली प्राइम खुल चुका है। अब मैं इसमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन हो चुकी है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि डिफॉल्ट कंपनी कैसे सिलेक्ट हो गई है। यहां पर मैंने तो कंपनी सिलेक्ट नहीं की, तो टैली क्या करता है ऑटोमेटिकली जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एक डिफॉल्ट कंपनी पिकअप कर लेता है। अगर आपको डिफॉल्ट कंपनी हटानी है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डिफॉल्ट कंपनी आप कैसे हटा सकते हैं कि टैली खोलने पर दोबारा से डिफॉल्ट कंपनी अपने आप सिलेक्ट ना हो। तो इसके लिए आपको करना है, यहां पर सिंपल सा काम है, आप F1 प्रेस करिए और यहां पर जाइए आप लोग सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोग को जाना है यहां पर स्टार्टअप पर और यहां पर आप लोग को कंपनी टू लोड के अंदर वन कंपनी सिलेक्टेड दिखाई दे रही है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहां पर ऑप्शन मिलेगा एंड ऑफ लिस्ट का। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। और अब आपकी 0 कंपनी सिलेक्टेड हो चुकी है। अब आप एस्केप करिए और इसे बंद कर दीजिए। नाउ जैसे ही आप टैली प्राइम बंद करेंगे उसके बाद वापस से अगर टैली प्राइम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग की जो डिफॉल्ट कंपनी है वो ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है और मेरी कोई भी कंपनी डिफॉल्ट ओपन नहीं हुई है। तो अब ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप लोग किसी और लोकेशन से कंपनी पिकअप करते हैं और यहां पर आप कंपनी पिकअप करते ही कंपनी क्रिएट करने की सोचते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक और लोकेशन है, आप देख रहे हैं ये जो लोकेशन आ रही है वो टैली की आ रही है ई टैली प्राइम डेमो, यानी मेरा एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी कंपनीज बना रखी हैं ऑलरेडी। बट मैं इस बार जो लोकेशन है वो चेंज करता हूं। लेट्स सपोज कि मेरा जो लोकेशन है इस बार है ई टैली प्राइम डेटा, तो मैंने इस लोकेशन को कॉपी कर लिया है एंड नाउ मैं टैली में इसे पेस्ट कर देता हूं। जनरली होता क्या है कि आप टैली में लोकेशन पेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है सारी कंपनीज पर, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो पुराने वर्जन में बनी है और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए आप क्रिएट कंपनी पर जाते हैं, आपने यहां पर कोई कंपनी ओपन नहीं की है, आपने लोकेशन तो डायरेक्टली पेस्ट कर दी, लेकिन अब आप क्रिएट कंपनी पर जाते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको समस्या दिखेगी। देखिए जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर जा रहे हैं तो आपका जो कंपनी पाथ है वो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है जो प्रीवियस पाथ था, है ना। अब आप चाहते हैं कि जो ये पाथ है ये ऑटोमेटिकली वो आए जो अब आपने लिया है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल वर्क है। इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहां पर वो लोकेशन पेस्ट करने के बाद कोई एक कंपनी ओपन कर देनी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं यहां पर अखिल प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी को ओपन कर देता हूं। तो ये मैंने कंपनी ओपन कर दिया अखिल प्राइवेट लिमिटेड। तो लेट्स सी, ये कंपनी मैंने ओपन कर दिया एंड नाउ अब मैं इसे कंट्रोल F3 से बंद कर देता हूं। देखिए अब मैंने इसे सिर्फ ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने इसे कंट्रोल F3 के साथ बंद कर दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्क। अब आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है और जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो लोकेशन अब आ रही है वो आ रही है जो अब हमारी करंट लोकेशन है ना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है बट एरर को सॉल्व करने का तरीका भी है। लेकिन अगर आप यहां पर कोई कंपनी की लोकेशन पेस्ट करते हैं और वहां पर आप लोगों का जो पाथ है क्रिएट कंपनी करते समय नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस तरह से कंपनी ओपन कर ले, कोई भी एक कंपनी पहले ओपन कर ले, फिर उसे बंद कर दें और फिर उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाकर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों की जो करंट लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली वहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था बट बहुत ही काम की चीज है अगर आप ये टैली में यूज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी काफी ऑथेंटिक लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।